श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जिस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए पूज्य गुरुजी ने स्वयं कहा है कि अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह उपाय कर लेता है तो वह अपने जीवन में करोड़पति जरूर बनता है। आप पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण कथा में यह बात सुन सकते हैं कि अधिक मास में पड़ने वाली पंचमी तिथि में अगर हम यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि चाहे जितना गरीब व्यक्ति हो उसके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, उसकी दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है और उसके हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वह भी सौभाग्य में बदल जाती हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ कर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा था कि यह उपाय बहुत ही विशेष हैं और इस बार तो यह बहुत ही शुभ योगों के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार की जो अधिक मास की जो पंचमी तिथि है वह सावन के महीने में पड़ रही है। इसीलिए कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है, तो इस अचूक मौके को आपको हाथ से गंवाना नहीं है। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनका भाग्य उनका साथ नहीं दे पा रहा है, तो उन लोगों को यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है। हल्दी आप पिसी हुई ले सकते हैं। अब दोस्तों, इस हल्दी में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इससे लेप के रूप में तैयार कर लेना है या फिर अन्य किसी भी शुद्ध जल को डालकर इसे लेप के रूप में तैयार आपको कर लेना है। देखिए, जब भी यह लेप तैयार हो जाए तो इससे आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आपको पंचमी तिथि पर शाम के समय ही करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसी के बाद आपको यह उपाय करना है। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय आपके घर का जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट होता है, उसे आपको खोल देना है इस उपाय को करते समय। अब देखिए, आपने जो ये हल्दी का लेप तैयार किया है इससे आपको अपने घर के मंदिर में श्रीम का निर्माण करना है। देखिए, श्रीम जो है माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है और यह हमारे दुर्भाग्यों को, हमारे दरिद्रता को हमारे जीवन से सदैव के लिए दूर करता है। अगर हमारे घर के मंदिर में पहले से ही श्रीम बना हुआ है तो हम उसके ऊपर भी श्रीम बना सकते हैं। देखिए, आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से इस श्रीम का निर्माण करना है। उसके बाद आपको मंदिर में बैठ कर के ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको कुल 108 बार जाप करना है। देखिए, मंत्रों का जाप करने के बाद आपको एक दीपक ले लेना है। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर भी उसका दीपक बना सकते हैं। देखिए, इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। देखिए, आप इस दीपक में मोली वाले धागे की बत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि लाल रंग की बत्ती का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मोली का धागा यानी कि कलावा का धागा जो हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं, उस धागे की भी बाती आप बना सकते हैं। अगर आप मोली वाले धागे की बाती बना करके उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपने जो मंदिर में श्रीम का निर्माण किया है उसकी आपको आरती करना है और उसके बाद आपको ये दीपक वहीं पर रख देना है। देखिए, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप श्रीम का निर्माण करेंगे तो उसके तुरंत बाद आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है और उसके बाद आपको यह आरती कर लेना है। और उसके बाद आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही हैं उसके लिए आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि अधिक मास की पंचमी में यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सदैव उसे सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं
क्योंकि यह जो उपाय है आपको विशेषकर भगवान शिव के मंदिर में ही करना है। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है, या फिर अपने व्यापार में वृद्धि करनी है, या फिर अपनी नौकरी में उन्नति करनी है, यानी कि धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाने हैं, तो उन्हें यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेना है। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसी के साथ आपको एक स्टील के पात्र में जल ले लेना है। स्टील के लोटे में आप जल ले लेंगे और उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। फिर इसी के साथ आपको एक सफ़ेद रंग का पुष्प ले लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का जो पुष्प है वह केतकी का नहीं होना चाहिए, और आप किसी भी प्रकार का सफ़ेद रंग का पुष्प ले सकते हैं। देखिए, ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। एक एक करके आपको इन चावल के दाने को उस पात्र के अंदर डालते जाना है, और प्रत्येक बार आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। और उसके बाद जो यह 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आप जो एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर के गए थे उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और महादेव से अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए, या फिर आपके जीवन में जो व्यापार से संबंधित समस्या चल रही हैं, या फिर आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हैं, तो उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद आपको यह जो एक पुष्प है भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर आपको 1 से 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठ कर के महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अधिक मास की जो पंचमी तिथि होती है, इस पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में सारी समस्या दूर होने लगती हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों के जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है उन्हें तो यह उपाय विशेषकर करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको 2 उपाय बताए हैं, दोनों ही उपाय धन से जुड़े हुए हैं। तो दोनों उपाय में से आपको जो भी उपाय उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।